Hello everyone, this is Mohammad Shahrukh speaking from English का Teacher 94 YouTube channel. You are all welcome. Thank you so much for coming. आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव में डबल इंटेरोगेटिव आप इसे कह सकते हैं। इंटेरोगेटिव जब हम टेंस पढ़ते हैं तो इंटेरोगेटिव दो टाइप से होते हैं। एक वो जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, तुम पार्टी में कब आ रहे हो। इसको आप अच्छे से पढ़िए, कब आ रहे हो। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, डबल इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव होते हैं दो टाइप के। एक वो जो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, सब्जेक्ट के शुरू में आ जाता है क्या तुम आ रहे हो, वो होता है हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव। तुम पार्टी में कब आ रहे हो, जिसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कब जैसे और भी वर्ड्स दिए होते हैं, वो होते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने रीड किया था इंटेरोगेटिव सिंपल वाला, वो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ये है डबल इंटेरोगेटिव, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटेरोगेटिव, ये उसका प्रारूप है, उसका फॉर्मूला आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कि कहाँ सहायक क्रिया आपने रखनी है, कहाँ सब्जेक्ट आपने रखना है, कहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने आईएनजी के साथ प्लेस करनी है, कहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ आपने ईटीसी रखना है। क्योंकि ये डबल इंटेरोगेटिव है तो इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स आएंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, वो शब्द जिनकी मदद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या, कब, कैसे, किसने, क्यों, कितना, कहाँ, कब वगैरह वगैरह। ठीक है ना। लेकिन तुम पार्टी में कब आ रहे हो, तो तुम कब आ रहे हो, तो ये जो कब है वो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले आता हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड, ये सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस में हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, कब। कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन, WHEN। तो हम सबसे पहले प्लेस करेंगे व्हेन। व्हेन, ठीक है ना। फिर आता हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट। हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा, जो सब्जेक्ट होगा वो इंटेरोगेटिव वर्ड होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुम के साथ सहायक क्रिया कौन सी लगती है, यू वी दे आर। तो हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो इसकी सहायक क्रिया होगी आर, तो व्हेन आर। फिर आता हमारा सब्जेक्ट यू, तुम, ठीक है ना, व्हेन आर यू। फिर आती हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्रिया क्या है हमारी, आ रहे हो, यानी कि आना, अंग्रेजी में कहते हैं कम। कम, और उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी फॉर, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पार्टी, व्हेन आर यू कमिंग टू द पार्टी, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो व्हेन आर यू कमिंग टू द पार्टी, व्हेन आर यू कमिंग टू द पार्टी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कॉल करूंगा, आई कॉल यू, आई आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन, व्हेन आर यू कमिंग माय ब्रो, व्हेन आर यू कमिंग टू द पार्टी, कि तुम पार्टी में कब आ रहे हो। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंटेरोगेटिव को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है ना। चलिए दूसरे सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये और अच्छे से आपको आ जाए। दूसरा सेंटेंस हमारा वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। तो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है यहाँ पर क्या। क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट, WHAT। सब्जेक्ट हमारा है वह, इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया हमारा व्हाट, और पढ़ना हो गई हमारी वर। ठीक है। अब ये प्रारूप हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के रूल्स है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। आई के साथ एम, ही सी इट दिस दैट एक वचन करता है के साथ इज, और यू वी दे के साथ प्लूरल के साथ लगेंगी हमारी आर। यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, प्लूरल यानी कि बहुवचन करता। ही माने वह, शी माने वह, इट माने ये, दिस माने वह, दिस माने यह, दैट माने वह, सिंगुलर यानी एक वचन करता, और आई के माने मैं। ठीक। तो ये हमारा प्रारूप। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं।
सबसे पहले आता है इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड है इसमें क्या, तो हम लिखते हैं क्या। क्या सहायक क्रिया, हमारी सहायक क्रिया हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। हमारा सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ लगती है, वहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं ही, और ही की सहायक क्रिया है इज। तो व्हाट इन सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है हमारी पढ़ना, यानी पढ़ना को अंग्रेजी में कहते हैं रीड। व्हाट इज दी रीडिंग, व्हाट इज दी रीडिंग, और उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग, वह क्या पढ़ रहा है। ठीक है ना। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हम सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका रूल बड़ा सिंपल होता है। अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक ग्रामर का होना बेहद ज़रूरी होता है, ये बात याद रखिएगा। बिना अच्छी ग्रामर के, बिना अच्छी बेसिक ग्रामर के आप अच्छे इंग्लिश बोलने वाले नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, खास करके हमारे लिए जो अंग्रेजी जो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है ना, जो हिंदी बोल रहे हैं खास करके, और जो बिगिनर्स हैं, गांव देहात के, छोटे शहरों के हैं, मोहल्ले पड़ोस के हैं, वो बच्चे या वो लोग चाहे किसी भी एज के हो, अगर वो अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको बेसिक ग्रामर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये पूरा सीख लिया। अब नेक्स्ट टाइम आपने किसी से क्वेश्चन करना है तो आप उसको अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं। ठीक है ना। आपने किसी से कहना है कि क्या तुम नहीं, सॉरी, आप किसी से पूछ, कुछ भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस वक्त। ठीक है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रेजेंट आप इसको पढ़ेंगे बोलेंगे, समझ गए आप कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आपने पता है सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड रखना है वेयर, पर आपने रखनी है क्या, सहायक क्रिया आर, फिर आपने रखना है सब्जेक्ट यू, फिर आपने रखना है वर्ब गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। आप तुरंत पूछेंगे हे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक शीट भी शेयर करूंगा, जहां में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें कई सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंटरोगेटिव होंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अच्छी अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपने पता है आपने क्या करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में टेंस के एक नए टॉपिक के साथ।